Now again, hello to everyone, and I'll start today the explanation of Unit 2, that is Chapter 3. Now the chapter is again about the state government, how the state government works. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जो स्टेट गवर्नमेंट की मेन फंक्शनिंग्स होती हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, क्या क्या उनके सेक्टर्स होते हैं, and how they starts and stops functioning in different sectors. Now this chapter is about कि स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब आपको पता होगा, there are 3 types of government: local एंड स्टेट एंड लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो विलेज लेवल पे काम करती है, बहुत ही छोटे लेवल पे. स्टेट गवर्नमेंट वो होती है जो हमारे एंटायर 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो भी हमारे स्टेट्स हैं, जिन भी स्टेट्स में आप रहते हो, उनमें काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो कि सेंट्रल में एडमिनिस्ट्रेशन करती है, सेंटर को देखती है. तो ये चैप्टर आपको स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में बताएगा. जिस भी स्टेट में आप रहते हो, उस स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट यूनिट्स में काम कैसे होता है, ये आप रीडिंग के साथ और अच्छे से समझेंगे. ये देखिए, लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट that government works at 3 levels: local, state and national, and looked at the work of local government in some details. In this chapter we examine the work of government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of legislative assembly? MLAs के बारे में आपने सुना होगा, ये MLAs ही स्टेट लेवल पे काम करते हैं. एंड मिनिस्टर्स, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू ऑफ डिमांड action from government? We look at these questions through the example of health. ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इसको आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि पीपल इन सम एरियाज आर फेसिंग द वाटर प्रॉब्लम, जिससे उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. इन मेनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. तो इस अनक्लीन वाटर को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम. इस पे क्वेश्चन भी है आपको. रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days, 3 दिन में एक बार पानी आता है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीआई इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स, क्योंकि वाटर सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो ज्यादातर लोग डायरिया से सफर करेंगे. लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, ठीक है, जिससे कि उनकी डेथ भी हो जाती है. ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just I hope I don't get it. कैसा, ये 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि डायरिया से पातालपुरम में कितने लोग की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर. माई मदर सेड no, not to have any acid drink from the market. She gave one of her lecture this morning. जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे पानी साफ होना चाहिए, कोई भी ओपन ड्रिंक बाहर नहीं पीना है जो कि डर्टी हो, ठीक है. Now this road is blocked due to the rally. They have gathered the MLA residents. लोगों ने MLA के रेजिडेंट्स को घेर लिया है. पातालपुरम में क्यों घेरा है? क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस डर्टी वाटर सप्लाई को ठीक करें. देखिए, एक ऑपोजिशन का एक आदमी रहता है. एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. ऑपोजिशन वो पार्टी होती है, वो MLA होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि जिन एरिया के लोगों के साथ बुरा हो रहा होता है उसको ऑपोजिशन वाला कैंडिडेट उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए कमिटमेंट करता है. What a loud voice he has, he must be the leader or something. ये दोनों गर्ल्स यही बात कर रही हैं कि ऑपोजिशन का होना कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी आवाज कोई भी नहीं सुनेगा. नाउ आई विल डिस्कस हु इज MLA, जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है और हमारे एरिया में रूल करता है. In the above section you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the legislative assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? आपको अपने लोग एरिया का MLA का नाम पता है. Members of the legislative assembly, MLAs, are elected by people. They then become members of the legislative assembly and else form the गवर्नमेंट. यही लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. हम जिनको वोट देते हैं अपने लोकल एरियाज में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें. यदि वो जीत जाते हैं, और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट MLAs जीत सकते हैं, ज्यादातर MLAs जिस पार्टी के जीतते हैं वो पार्टी विनिंग पार्टी होती है और वो अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करती है रूल करने के लिए स्टेट लेवल पे, ठीक है. और जो कम वोट से इलेक्ट होते हैं वो ऑपोजिशन होते हैं. देखिए, इन दिस वे
we can say that MLAs represent people. The example below will help understand this letter. Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituency. For example, look at the map below. It shows the states of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly or constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of legislative assembly. You would have noticed that people stand off for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. वही जो मैं आपको समझा रही थी, ठीक है. How do people who are MLAs become ministers or chief minister? अब मैंने आपको अभी explain किया. A political party whose MLA have won then half the number of constituencies in a state can said to be a majority. जैसे किसी स्टेट में फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. यदि 68 का हाफ 34 कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्शन या उससे ज्यादा जिस पार्टी ने जीता है वो विनिंग पार्टी है, उसके एमएलएज ही असेंबली के मेंबर बनेंगे और उनका लीडर वो इलेक्ट करेंगे जो कि चीफ मिनिस्टर बनेगा. ये है स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ऑल अदर. जो कि रूलिंग पार्टी के नहीं है वो ऑपोजिशन कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 एमएलएज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस में आपको मैंने बताया कि इन 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 34 से ज्यादा वोट जिस भी पार्टी को एमएलएज को मिलेंगे, जिस भी पार्टी के एमएलए इलेक्ट किए जाएंगे वो विनिंग और रूलिंग पार्टी होगी. देखिए, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन द पर्पल इन द अबव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया. Using a pencil, outline the following on the map given on page number 97. The state that you live in, the state of Himachal Pradesh. ठीक है. रिजल्ट्स ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017 में देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं. भारतीय जनता पार्टी को 44 वोट्स मिले, यानी डेफिनेटली वो रूलिंग पार्टी बनी. इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, वो मेजर ऑपोजिशन पार्टी बनी. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ओनली सिंगल वोट एंड इंडिपेंडेंट हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी दे गॉट 2 वोट्स. ठीक है. फॉर मोर डिटेल्स ये आपको वेबसाइट दी है जिसपे आपको और पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में पता चलेगा. नाउ candidates from various political parties won in 2017 assembly election and became MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. वही जो मैंने आपको समझाया, the Bharatiya Janata Party with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs became the opposition. In this case, the Indian National Congress was major opposition party. Since it had the largest number of MLAs after the BJP, among the opposition were other parties including those who had been elected as independent. वो सब के सब opposition party में माने गए. After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leaders. ठीक है, मैंने आपको बताया who will become the chief minister. Now after the MLAs जिसको अपना लीडर चुनेंगे वही चीफ मिनिस्टर कहलाएगा. In this case, the BJP's MLA Shri Jai Ram Thakur as the leader and he became the chief minister of Himachal Pradesh. The chief minister then selects other people as ministers after the election. It is the governor of the state who appoints the chief minister and other members. There is an important question here. You can say जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट. और अदर मिनिस्टर्स को भी वही ओदिंग कराता है, वही सीट पे लाता है. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज. दे हैव सेपरेट ऑफिसर्स. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग और फ्रॉम द ऑपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस इशूज. ये सब कहाँ मिलते हैं? दे ऑल मीट इन लेजिस्लेटिव assembly. These are the things जो मैं highlight कर रही हूँ. You must know about this chapter. Hence some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and other as a minister. We will read about this in future. ठीक है, इस समय आपके लिए इतनी एक्सप्लेनेशन दी गई है. डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली. अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी बिल, कोई भी रूल पास होने के लिए डिबेट होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी अपने अपने एस्पेक्ट्स उसमें रखते हैं जिससे कि हमें किसी भी डिसीजन के प्रोज एंड कॉन यानी कि बेनिफिट्स एंड लॉसेस पता चलते हैं. लेट्स गो थ्रू दिस. आफरीन,
Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. The children were आपने अपने states की भी Legislative Assembly capitals में hopefully देखी होंगी, otherwise इनके बारे में सुना जरूर होगा. These children were excited after security checks. They were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. They were rows and rows of desks. Legislative Assembly में ऐसा होता है. This assembly was going to have a debate on current problem. During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister of then replies to the questions and tries to assure the assembly that advocate steps are being taken. Now, the chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the paper. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the Legislative Assembly. In a democracy, these members can ask questions, debates, or an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. ये आपको MLAs की functioning दिखाई गई असेंबली में, किस तरह से कोई भी इशू उठा के डिस्कशन होता है. लेट्स गो थ्रू वन ऑफ द मैटर. एक MLA नंबर 1 एक MLA रहता है. ही डिस्कस इन मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव. देयर इज अ प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the ministers in charge of health to take immediate measures to control the situation. ये एक MLA कहता है. सेकेंड MLA कहता है, my question is why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would also like to know how the government plan to deal with this situation, which is affecting a large number of people and is also spreading. This is epidemic. ठीक है, एपिडेमिक आप समझते होंगे, जो बहुत ज्यादा लेवल पे कोई बीमारी फैल जाए. ठीक है. नाउ थर्ड MLA क्या कहता है, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी too has a serious shortage of water. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? चौथा MLA क्या कहता है, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम. मुझे लगता है कि मेरे कलीग्स किसी प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू द सर्विस. ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल. 3 MLAs ने ऊपर प्रॉब्लम्स बताई और चौथा MLA जो कि रूलिंग पार्टी का था, उसको ये आंसर देना पड़ा कि वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं. ORS पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, वाटर सप्लाई क्लीनिंग के भी काफी काम कर रहे हैं. तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चला होगा कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी ठीक से काम करे, इसको चेक करने के लिए ऑपोजिशन होती है और वो उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछती हैं कि क्या वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉपर वर्क कर रहे हैं. देखिए फिफ्थ MLA क्या कहता है, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन अवर हॉस्पिटल्स. देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द last few years. In other hospital the doctor has gone on a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in affected areas? ये भी एक क्वेश्चन है. गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट तो करा रही है, पर क्या वो ORS पैकेट्स पहुंच रहे हैं? ठीक है. 6th MLA क्या कहता है, द ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. ठीक है, वो रूलिंग पार्टी का रहता है. द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन. वी हैव नॉट टेकन अप अ ड्राइव टू क्लीन द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स. ठीक है, वो कहता है ये प्रॉब्लम बहुत समय से चली आ रही है, हम इस पे काम कर रहे हैं, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. In the earlier section, you have read about a debate in legislative. ये आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देके बताया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी टॉपिक उठा के कैसे डिबेट की जाती है. The members were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common usage, the word government refers to the government department and various ministers
who heard them. The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together, assemble in the legislative assembly are called the legislature. They are the one who authorize and supervise their work. As we saw in earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. ठीक है, ये आपको एक लेजिस्लेटिव असेंबली की फंक्शनिंग प्रोसेस बताया गया इस डिबेट में. नाउ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड. You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let us look at one such way. कैसे गवर्नमेंट एक्चुअली फंक्शन करती है. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट. द मिनिस्टर्स एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट. द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन. रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग. दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर. द फॉलोइंग पेजेस has one such report. During the next week, the chief minister and the minister for health visited पातालपुरम. ठीक है, देखिए ये फंक्शन हो रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम यदि लेजिस्लेटिव असेंबली में रेज हुई तो उसको सॉल्यूशन उसका कैसे निकाला गया. पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट जाते हैं एंड दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड आल्सो विजिटेड पीपल इन हॉस्पिटल. द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपनसेशन फॉर दीज. और गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम के लिए कंपनसेशन उन फैमिलीज को प्रोवाइड करती है जिनको एक्चुअली इससे लॉस हुआ. गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज. चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड्स फॉर वर्क. अब चीफ मिनिस्टर तक ये बात जाती है और वो इसके लिए फंड रेज करने की बात करते हैं. ठीक है. The chief minister also said that he thought the problem was not only one of the sanitation but also of a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the need of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Work to take care of the needs of the people water supply in the region. As you saw above, ठीक है, आपने क्या देखा, इस टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्कशन में पातालपुरम की प्रॉब्लम लाई गई और उसे कैसे सॉल्व किया गया. As you saw above, the people in power like the chief minister and the ministers have to take action. They do so through various departments like the public work department. PWD का नाम आपने सुना होगा, public work department. खासतौर से ये public हेल्थ इश्यूज पे काम करता है. द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. दे ऑल हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली. इन सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं जिस वर्क के लिए ये अकाउंटेबल हैं. एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन. At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding press conference. और government को ये सारे responses press conference में देने पड़ते हैं. Now, the government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facility. For example, it may make it compulsory for the municipal corporation to ensure. देखिए ये किसका काम है, जो भी प्रॉब्लम पातालपुरम में आई वो बेसिक वर्क था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ताकि लोकल इस तरह की प्रॉब्लम सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर की नहीं आनी चाहिए. टू एंश्योर दैट देयर आर एडवोकेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया. इट मे ऑल्सो एंश्योर दैट अ हेल्थ वर्क इज अपॉइंटेड in every village. This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लोकल लेवल पे ये काम करना चाहिए. The various government departments then implement these laws for entire country and made in the parliament. You will read more about the parliament next chapter में हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए, in a democracy it is the people who elect their representative as member of legislative assembly. ये member of legislative assembly के को elect कौन करता है? We the people. ये हमारा राइट है, हम ही चुन के भेजते हैं. हमें पता होता है हमारे लोकल एरिया में कौन सा एमएलए अच्छा काम करेगा, वो रियली वर्क करेगा. Thus, it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government and the some members are appointed ministers.
These ministers are in charge of various departments. उनको दिए जाते हैं such as health into the above example. आपने देखा health minister ने काम किया above example में. Whatever work is done by this department has to be approved by the member of legislative assembly. वो उनको उस वर्क को अप्रूव करती है. देखिए डिपार्टमेंट्स कौन कौन से काम करते हैं. एग्जाम्पल स्कूल डिपार्टमेंट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वर्क्स for the public development like road, water supply, parks and all, and agriculture departments work in the field of the production. Now a wallpaper project, just एक प्रोजेक्ट के टाइप आपको दिया गया है. wallpaper is an interesting activity through which research can be done on particular topic of internet. The following photographs explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a क्लासरूम. ये जस्ट एक क्लासरूम एक्टिविटी है जो आपको क्लासरूम में कराई जानी चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग दिस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द ग्लॉसरी. द व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी? अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स living there choose their representative. This could be for example a panchayat ward or an area that chooses a MLA. ये कोई भी एरिया हो सकता है. Now what is majority? This is a situation when more than half the number in a group supports a decision on an idea. This is also called a simple majority. Now what is opposition? This refers to elected representatives who are not members of the ruling party. These are called opposition. वो सभी जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं पर रूलिंग पार्टी से कम वोट पाते हैं. Now the press conference, a gathering of the journalists from the media who are invited to hear about and ask questions on a particular issue and are then expected to report on this to the large public. Look, question 1, use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. देखिए each state in India is divided into several areas or constituency. किसी भी स्टेट को बहुत से constituencies या एरिया में डिवाइड किया गया है. These term constituency exactly means an area of a state. These areas are represented by certain representatives who represent their constituency. They are called MLA, member of legislative assembly. All adults above 18 of age have a right to vote and elect their MLAs to rule in their particular constituency. ठीक है. Now इनका इलेक्शन हम ही करते हैं जो भी 18 years के above adult होते हैं. Now second question, how did some MLAs become ministers? Explain. All the MLAs of majority party elect their leaders, who is called chief minister. The chief minister, who is the head of the government, forms a cabinet to govern the state. The cabinet is comprised of MLAs. बहुत से MLAs होते हैं who all are assigned certain portfolios to rule. Thus all of them are accountable for their certain portfolios. समझ में आ गया? तब MLAs become minister. इस तरह से कुछ MLAs minister बन जाते हैं. Now question number 3, why should decisions taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? आपने एक एग्जांपल पढ़ा कि उसका डिबेट क्यों होना चाहिए, उस बारे में क्यों किसी भी मैटर पर डिस्कशन हमने पातालपुरम का देखा. देखिए, a decision taken by the chief minister and the other ministers must be debated in legislative assembly for following reasons. पहला रीजन क्या दिया? These decisions are of all the members and hence the people who has elected them. Therefore discussion should be done in assembly. ठीक है, सभी members ने ये decision लिया है and the people who has elected them. Therefore discussion, the people have elected, the people, हम ही लोगों ने उनको elect किया है, इसीलिए हमें ये discussion सुनने का पूरा right है, इसीलिए ये discussions किए जाते हैं. ठीक है. Now second one is all the MLAs should acknowledge the decision. सभी MLAs को ये decision पता होना चाहिए. Important alternatives can be made. यदि कोई decision ठीक नहीं लगता है तो उस पर improvement करके उसके different alternatives ढूंढे जा सकते हैं. The debates can add and eliminate some पॉइंट्स, और डिबेट्स में कुछ पॉइंट्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशंस होते हैं डिफरेंट इश्यूज पे, वो जो डिबेट किए जाते हैं उसमें कोई भी पॉइंट ऐड भी किए जा सकते हैं और एलिमिनेट यानी हटाए भी जा सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम? मैंने आपको चैप्टर डिस्कशन के दौरान बताया. व्हाट डिस्कशंस एक्शंस वर टेकन बाय द फॉलोइंग इन द टेबल. आपको जस्ट टेबल दी गई है, आंसर आप एज इट इज लिखेंगे. पातालपुरम वाज फेसिंग अ सीवियर वाटर क्राइसिस. ठीक है. Problem which was brought in public and several actions were taken which are mentioned below.
ये जो एक्शंस जो भी उस टाइम वहां पे लिए गए वो नीचे दिए गए हैं। देखिए, पब्लिक मीटिंग की गई, इसमें हाईली प्रोटेस्टेड एंड डिमांड्स द गवर्नमेंट फॉर वाटर सप्लाई, जिसमें गवर्नमेंट से बहुत हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ और वाटर सप्लाई के लिए डिमांड की गई। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, डिस्कस द मैटर एंड डिसाइडेड फॉर कोर्स ऑफ एक्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, द हेल्थ मिनिस्टर प्रेजेंटेड द प्लान ऑफ एक्शन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये उसको डिक्लेयर करना पड़ा कि वो उस टॉपिक पे एक्शन लेंगे, उस इशू पे। ना चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, विजिटेड द विलेज एंड अनाउंस्ड कंपेंसेशन टू द अफेक्टेड फैमिलीज एंड फ्यूचर प्लान फॉर द प्रॉब्लम, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आए ही ना। नाउ द लास्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 5, what is the difference between the work that MLA do in assembly and the work done by the government? इन दोनों में एक major difference है। देखिए, the MLAs who are the representatives of the state, who are the representative of their constituency, the MLAs are the representatives of their constituency. They are the one who approve or permit the work proposed by the department. After the approval, the protection and the function of the work is undertaken by the government department. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रपोजल्स लाते हैं किसी भी प्लान ऑफ एक्शन के लिए, किसी भी इशू के लिए, और इनको फंक्शन करने का काम होता है एमएलएस का।